Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss some numericals and different form of numericals related to the universal gravitational constant, law of universal gravitational constant. लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से रिलेटेड, उस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, कुछ रिकैप कर लें हम लोग कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने, ठीक है, उसी लॉ से लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, कि लॉ के ऊपर ही डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये पाया कि पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, एक फोर्स से अपने तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो कैपिटल जी, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, product of their masses, mass 1 and this is mass 2 of the object, and the distance between, the square of the distance between them. This is the force by which the objects, ठीक है, यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. इस फॉर्मूले से हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे हेवी लाइटर बॉडीज के बारे में. ठीक है, कि लाइटर्स बॉडी अगर हो तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है. तो इन केस ऑफ लाइटर बॉडी हम लोगों ने क्या पाया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन फोर्स पाए थे, जो कि एक्सट्रीमली क्या है, स्मॉल है. ठीक है, इफ वी टेक मास, कितना, बॉडी दो ऑब्जेक्ट लिए जिसका मास, एक का मास 1 किलो हो और दूसरे का भी मास कितना हो, 1 किलो हो, और उन दोनों के बीच में जो दूरी हो वो कितनी हो, 1 मीटर हो, तो उस केस में हमको जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स कितना मिलेगा, दिस मच, जो कि बहुत ही कम है. दूसरा केस हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अर्थ ले ले, एक हेवी बॉडी ले ले, और एक क्या ले ले, लाइटर बॉडी. दैट मीन्स एक को हम अर्थ मान ले, अर्थ सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मान ले, और उन दोनों के बीच की क्या करें हम, दूरी, दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालें. तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना निकला था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो कितना निकला था, 9.8 न्यूटन, जो कि इसके कंपेयरली क्या है, हायर है, इसीलिए वो फील होता है. और तीसरा क्या डिस्कस किए थे कि दोनों बॉडी क्या हो, हेवनली बॉडी हो. तो एक को हम लोगों ने अर्थ माना था और एक को हम लोगों ने मून माना था, और ये दोनों को क्या किए थे, दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किए थे. ठीक है, तो वो डिस्कस करने पे कितना निकला था, तो 2.01 इंटू 10⁻22 न्यूटन, सॉरी 22 नहीं, 20 न्यूटन के आसपास क्या मिला था हम लोगों को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो इस तरह से दिस आर द थिंग्स जो कि हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. वैसे दिस वीडियो मेरा 3rd वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, ग्रेविटेशन से रिलेटेड. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स. तो देख लें एक बार न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन, किसके बीच में, तो बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स जिसके मासेस क्या है, एक 80 किलो का है और एक 1200 किलो का है. ठीक है, दोनों को केप्ट किया गया है 10 मीटर फ्रॉम ईच अदर, 10 मीटर की दूरी पे दोनों को क्या किया गया है, रखा गया है. तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा वो दोनों बॉडी पे. ठीक है, तो पहले हम लोग फिगर से समझ लें कि एक बॉडी आपका ये M1 मान लीजिए, जिसका मास कितना है, तो हाउ मच, 80 kg, 80 kg इसका मास है. ठीक है, दूसरा बॉडी मान लीजिए ये आपका, ठीक है, M2
जिसका मास कितना है 120 केजी। कितना है 120 केजी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है तो 10 मीटर। कितना दिया है 10 मीटर। ठीक है, तो वी नो दैट हम लोगों को क्या मालूम है, ठीक है, F इक्वल टू G, ठीक है, M1 M2 बाय D स्क्वायर, ये हम लोगों को मालूम है। ठीक है, D हियर M1 इज द मास ऑफ द वन बॉडी एंड M2 इज द मास ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है, सेकेंड बॉडी, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसको हम लोग डिस्टेंस, जो कि गिवन दिया है M, ठीक है, एंड G इज व्हाट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। G इज क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, F कितना होता है, तो F इक्वल टू दिस फॉर्मूला। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। इसमें हम अपना क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो F इक्वल टू G, यूनिवर्सल कांस्टेंट G का वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, उसके बाद से मास कितना दिया है, तो एक का मास 80 किलो दिया है और एक का मास कितना दिया है 1200 दिया है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, तो 10, लेकिन ये क्या होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें तो मान लीजिए F इक्वल टू, ठीक है, 6.67 इंटू इसको तो 8 इंटू 12 इंटू, आइए इसको हम क्या कर लेंगे 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका 10 और इसका 100, तो 10 और 100 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद से नीचे जो दिया है 100, तो इसको हम क्या कर लेंगे 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको और सिंपल करें तो 6.67 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 12 इंटू, ठीक है, इसमें एक मिसिंग है आपका 10 टू द पावर -11 हम लोग लिखना भूल गए हैं, तो 10 टू द पावर -11 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो 10 टू द पावर -11 और ये आपका क्या है 10 है, तो पहले 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -11 और नीचे वाला फिर 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर है तो -2 हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, अब इसको और सिंपल कर लें तो 6.67 इंटू 8 इंटू 12 इंटू, अब इसको सॉल्व करें तो ई और ई माइनस है तो 11 और 2 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे +3 है तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा 10 टू द पावर 10। कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसको हमें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आया है, F इक्वल टू 6.67 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, 10 टू द पावर 10, लेकिन क्या माइनस, कितना माइनस। ठीक है, 10 टू द पावर 10 माइनस, ठीक है, माइनस होगा 10 टू द पावर 10 माइनस। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 12, 8 12 जा 96। ठीक है, 96 यहाँ पे 6.67 है, 6.67 इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 6 7 जा 42, ठीक है 42, तो 4 6 6 जा 36, 36 और 4 40, ठीक है 40, 6 6 जा 36, ठीक है, और 4
अगेन 40 दिस मच। अब 9 से करें तो 9 7 जा 63 तो 3, 9 6 जा 54 54 और वो 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 तो 0, ठीक है। 9 6 जा 54 54 और वो 6 60, ठीक है। नाउ कितना हो जाएगा आपका 2 3 0 4 6, लेकिन कितने पॉइंट के बाद दशमलव है तो दिस मच। तो ये आपका कितना हो जाएगा f इक्वल टू 0.32 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या चाहिए इक्वल टू 6, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया 4032, ठीक है, इनटू अब यहाँ पे दशमलव लगा दिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं कितने बाद दशमलव लगाए हैं तो 1 2 अंक के बाद दशमलव लगाए हैं तो इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर आपका यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है। तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं f इक्वल टू 6.40 खाली लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा इतना न्यूटन, ठीक है। देयरफॉर आपका फोर्स, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कि एक ऑब्जेक्ट कितना है 80 किलो का है और दूसरा ऑब्जेक्ट कितना है आपका 1200 किलो का है, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा तो वो फोर्स लगेगा आपका 6.40 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। दिस विल बी द आंसर। क्लियर? तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। एक ये फॉर्म हो गया और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या है द मास ऑफ सन इज 2 इंटू 10 टू द पावर 30 है, ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 30, ठीक है, केजी है। एंड द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 है, ठीक है, kg. If the distance between them of the sun and the earth is 1.5 into 10 to the power 8 है किलोमीटर, ठीक है, 10 to the power 8 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम है, इसमें भी फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या कर ले गिवन निकाल लें, क्योंकि गिवन से एक आइडिया आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो वैसे तो इससे रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है, लेकिन आदत रहेगा तो बाकी चीजों में भी हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो गिवन में आपका क्या है मास ऑफ सन, मास ऑफ सन दैट मीन्स इसको कैपिटल M या M1 मान ले, ठीक है। कितना हुआ तो 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इसको M2 मान ले, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है तो मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम कितना दिया है अर्थ, तो डिस्टेंस दिया है आपका कितना 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर किलोमीटर दिया है, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है तो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या करना है फाइंड करना है कि कितना हुआ, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना हुआ। नाउ तो फॉर्मूला सेम है, ठीक है, फॉर्मूला सेम है फाइंड करने का। तो लेट्स स्टार्ट। वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट F इक्वल टू क्या है आपका F इक्वल टू
वी नो डैट F इक्वल टू G M1 M2 बाय डी स्क्वायर, ठीक है। तो F इक्वल टू G का वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है G का वैल्यू, ठीक है, इंटू M1 मास ऑफ सन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 इंटू, ठीक है, अर्थ का 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है, केजी। नाउ दोनों के बीच में दूरी कितना है, तो ये किलोमीटर में दिया था दूरी, उसको हमें क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में दूरी हम लोग चेंज करेंगे तो कितना था आपका, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर था। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो उतने बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो इंटू 11 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर 11 दो बार लिख सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया, ये लाइन समझ में आया, ये लाइन इसलिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का होल स्क्वायर होगा मीटर में, क्योंकि किलोमीटर में 8 है तो मीटर में इतना होगा, तो उसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नाउ तो ये तो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना 10 टू द पावर 11। नाउ अब इसको हम लोग सिंपल करें तो F इक्वल टू 6.67 इंटू 2 इंटू 6 इंटू, अब ये और ये जोड़ ले पहले, 10 टू द पावर 54 हो जाएगा, 30 और 24 दोनों ही सेम है तो 54 इंटू 10 टू द पावर -11 होल डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22 हो जाएगा ना। ओके, नाउ आफ्टर दैट F इक्वल टू 6.67 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 54 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसको भी अब हम क्या कर लें, ऊपर लेके चले जाएं, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -22। अब नीचे कितना बच गया, तो 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, कितना बचा। अब उसके बाद से इसको सिंपल करें, ठीक है, तो F इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 6.67 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 54 इंटू 10 टू द पावर -11 और -22, तो -33 हो जाएगा, ठीक है, -33 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लें, मल्टीप्लाई करें, तो 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है, एंड 5 1 जा 5 और 2 7 इंटू 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1, तो हाउ मच 5, आइए आपका 2 2, ठीक है, कितना हुआ 225। लेकिन 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें भी हम 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, दैट मीन्स 2.25 आपका क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने पे आया, ठीक है। तो F इक्वल टू नीचे वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 2.25, ठीक है। अब ऊपर कितना है आपका
तो 6.67। इसको ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे 12 से, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, ठीक है, 2 6 जा 12 और 1 13, ठीक है, एंड 2 6 जा 12, 12 and 1 13 इंटू 1 7 जा 7, 1 6 जा 6 एंड 1 6 जा 6, कितना हो गया, तो 4 10 9 और 1 10, 6 और 1 7 7 एंड 1 8, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी आपका 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, तो यहां पे 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करने पे, तो 80.04 इंटू, अब इसको इससे क्या कर दीजिए, प्लस है और माइनस है तो इसको घटा दीजिए, ठीक है, 54 माइनस 33, तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है, और 5 में से 2 गया 3 गया 2, 21 बचेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो समझिए कि ये दोनों डेसिमल जो है 2 अंक के बाद है, ठीक है, 2 अंक के पहले है, तो ये डेसिमल और ये डेसिमल आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 8004 इंटू 10 to the power 21 होल डिवाइडेड बाय 225 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अब क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तब उसके लिए आप सिंपल सा इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, और यहां पे आप डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा कितने से, तो 8004 को कितने से 225, ठीक है। तो तीनों को एक साथ लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 and 1 7 and 3 2 जा 6, कितना बचा, तो 5 2, ठीक है, एंड 1 125, ठीक है। अब कुछ नहीं है तो गिरा दीजिए 4, कुछ है ऊपर से गिराने वाला, दैट मीन्स 4। अब ये कितने बार जाएगा, तो इसको अगर कितने 6 टाइम करते हैं तो 6 टाइम में तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 5 टाइम्स देखते हैं, ठीक है। तो 5 0 जा 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 and 2 12, ठीक है, एंड 5 2 जा 10 and 1 how much 11, this much। तो ये आपका कितना हो गया 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और 4 में से 2 गया 2, और 1 में से 1 गया दिस 129, ठीक है। अब कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं और यहाँ पे दशमलव, ठीक है। तो फिर आपका क्या हो सकता है 5 टाइम्स, ठीक है। तो 5 टाइम्स में फिर आपका 1125, ठीक है, 1125। तो इसको आप माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 0 5 6 1 165, ठीक है। तो कंटिन्यू होगा, दैट मीन्स एफ इक्वल टू आपका कितना होगा 3.5 इंटू 10 to the power 21, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम कितना लिखेंगे, तो 5 एफ इक्वल टू 3.55 इंटू, अब यहां पे एक मल्टीप्लाई प्लस जुड़ जाएगा 10, ठीक है, तो ये 22 न्यूटन, ठीक है। दिस मच यू विल बी गेट, ठीक है। दैट मीन्स एफ इक्वल टू 3.55 इंटू 10 to the power 22 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा आपका, तो देयरफॉर फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू 3.55
इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। किसके बीच में? तो अर्थ एंड सन के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होता है? तो 3.55 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन्स अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? तो ये जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या है आपका? फोर्स है। ठीक है, ये क्या है? ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, जिसके द्वारा सन जो है पृथ्वी के ऊपर ये फोर्स लगाता है। ठीक है, सो लेट्स अब दूसरे न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चले। तो दूसरा हम लोग का न्यूमेरिकल्स क्या है? दिस इज द अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, जो कि ज्यादातर ये क्या किया जाता है? पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है? टू बॉडीज है, दो बॉडीज है, ए एंड बी। दो बॉडी है मान लीजिए। ठीक है, दो बॉडी है, एक ये बॉडी, ठीक है, और एक ये बॉडी। दो बॉडी है, बॉडी ए एंड दिस इज अ बॉडी बी, हैविंग मास 2 kg एंड 4 kg। ये 2 kg का मान लीजिए और ये 4 kg का मान लीजिए। ठीक है, सेपरेटली बाय 2 मीटर। दोनों एक दूसरे से कितने हैं दूरी पे? 2 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, वेयर शुड a body of 1 kg be placed so that the gravitational force on this body due to body A and B is 0। अब क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये दो बॉडी है A और B, सही से समझिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बॉडी, अब से हम इसको फिगर बना के आपको समझा दे रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको सही से समझिएगा। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बॉडी है, एक बॉडी ए, ठीक है, और दूसरा बॉडी बी। ठीक है, ये आपका 2 किलो का है और ये आपका 4 kg का है। ठीक है, और दोनों के बीच में दूरी कितना है? तो 2 मीटर की दूरी है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक एनोदर बॉडी जो कि 1 किलो का है, वो इन दोनों के बीच में कहां पे रखेंगे कि ए के कारण उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा और बी के कारण जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा? 0 होगा। दैट मीन्स ए 1 kg बी प्लेस सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉडी, ठीक है, ड्यू टू ए एंड बी इस 0। उन दोनों के कारण जो फोर्स लगने के बाद उसके ऊपर जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो क्या होगा? 0 होगा। तो मान लीजिए कि हमने बॉडी को कहां पे रख दिया? यहां पे रख दिया 1 किलो। ठीक है, वो बॉडी हमने कहां रख दिया? यहां पे रख दिया 1 किलो का। ठीक है, 1 किलो। अब ये ए जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये, ठीक है, अब बी भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल फोर्स इन दोनों के ऊपर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो अब ये बॉडी कहां पे रखे? तो लेट एक्स, ठीक है, बी, ठीक है, लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ एनोदर बॉडी, उसको मान ले हम C, इसको मान ले C, एनोदर बॉडी C फ्रॉम A से X के दूरी में हम क्या रख रहे हैं? एनोदर बॉडी C को रख रहे हैं। ठीक है, तो अभी दोनों के बीच का फोर्स निकालें, यानी फोर्स A C, और उसके बाद से यहां से लेके यहां तक का फोर्स निकालें। दैट फोर्स इक्वल टू क्या हो? BC। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या है? 0। ठीक है, तो ये हम लगा के देख ले। ठीक है, तो अब चलिए इसको देखा जाए। तो फोर्स AC कितना होगा? तो फोर्स AC इक्वल टू G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, MC मास ऑफ बॉडी A, MC मास ऑफ बॉडी C, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, वो दोनों के बीच की दूरी। तो FAC
इक्वल टू जी, ठीक है। एम कितना दिया है, एम दिया है आपका एक का दिया है एम ए 2 kg, एम सी 1 kg, दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो एक्स का स्क्वायर, ये ठीक है। तो इसको अब कितना लिखेंगे, तो एफ ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2g, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 इतना होगा किसके बीच में, तो इस बॉडी और इस बॉडी के बीच की फोर्स कितनी होगी, तो F इक्वल टू 2g बाई एक्स, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या माना है, x। अब यहां से यहां तक की दूरी x हो गया, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना होगा, तो पूरा दूरी कितना है 2 मीटर है, तो 2 माइनस एक्स, ये इसका दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली उसका हमें निकालना होगा फोर्स, तो वो कितना होगा, तो एफ बी सी कितना है, ठीक है। तो एफ बी सी हो जाएगा आपका इक्वल टू जी एम बी एम सी बाय डिस्टेंस स्क्वायर में क्या हो जाएगा आपका डी जो था, ठीक है, डी जो था वो क्या हो जाएगा, तो एफ बी सी इक्वल टू जी का वैल्यू जी, एम का वैल्यू 4, एम का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एफ बी सी इक्वल टू जी 4g बाय एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इतना फोर्स हुआ दोनों के बीच में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके कारण जो फोर्स हो रहा है दैट फोर्स भी जीरो, दैट मीन्स ये दोनों ही चीज क्या है, इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया कि एफ ए सी इज इक्वल टू एफ बी सी, ये दोनों ही क्या है आपके इक्वल है, ठीक है। एफ ए सी इज इक्वल टू एफ बी सी, तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ ए सी का वैल्यू कितना आया है, तो 2g बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या है, तो 4g बाय एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो 2 दिस मच कैंसल कर दीजिए, 2g और ये कैंसल हो जाएगा, तो 2, दैट मीन्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, और 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बाय एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हुआ। नाउ इसको आप क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 1, ठीक है, इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर रूट हमने ले लिया, तो स्क्वायर रूट हम लोगों ने ले लिया, तो कितना बचा यहाँ पे, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसको इधर लेके चले आइए, तो अंडर रूट 2 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। नाउ आफ्टर दैट हमारा कितना आया, तो अंडर रूट 2 x इक्वल टू x माइनस 2 आया, तो अंडर रूट 2 का वैल्यू, अब इसको हम क्या कर ले, उधर लेके चले जाएं, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, तो x, ठीक है, माइनस x माइनस
2√2x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, x माइनस, ठीक है, √2 इक्वल टू, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। नाउ या फिर इसको आप ऐसा कीजिए, ठीक है, कि √2 का वैल्यू डाल दीजिए। √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1.14, ठीक है। √2 का वैल्यू कितना होता है तो 1.414, ठीक है, स्क्वायर रूट का। x इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। अब इसका क्या कर लीजिए आप, इसको इधर लेके चले आइए, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.414x, ठीक है, माइनस x इक्वल टू -2, ठीक है, -2। अब ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0. मान लीजिए कि इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो 1 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.414, ठीक है, x इक्वल टू -2। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो -2 डिवाइडेड बाय 0.414, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करने पे आपका आंसर होगा, थोड़ा सा यहां पे हमको लग रहा है कि मिस हुआ है, ठीक है। यहां पे मिस कहां पे हुआ है तो थोड़ा सा आप देखिए, यहां पे मिस हुआ है, जो ये वैल्यू है यहां पे हम लोग मिस कर गए हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका एक्चुअल में होगा 2 - x होगा, ठीक है, 2 - x होगा यहां पे, ठीक है। तो दिस इज अगेन हियर ऑल्सो चेंज करना पड़ेगा हमें, 2 - x, ठीक है, यहां पे चेंज करना होगा स्क्वायर रूट, तो 2 - x है, ठीक है। यहां पे भी आपका 2 - x, ठीक है, 2 - x। तो अब यहां पे हम लोगों का 2 - x होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लें, ठीक है। आपका आंसर होगा कितना, तो आपका जो वैल्यू आया है √2x इक्वल टू 2 - x होगा, ठीक है। तो अब ये √2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा तो 1.414, आइए इधर आ जाएगा तो +1x इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब ये x है तो ये जुड़ जाएगा, तो 2.414x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2.414, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कीजिएगा 0.83 मीटर, ठीक है। इतना आपका आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन ने जो बोला था कि एक 2 बॉडी है, ठीक है, एक 2 किलो का है और एक 4 किलो का है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कहां पे आप क्या कीजिएगा, अनदर बॉडी को रखिएगा, कहां पे रखिएगा कि उनके बीच के ऊपर, उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो वो आपका कहां पे होगा तो 0.83 मीटर के दूरी पे रखेंगे तो ये होगा। तो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द आंसर, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं ज्यादातर
इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो तीनों फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया, और भी जो भी क्वेश्चंस है आप कॉपी में देखेंगे, बुक में देखेंगे, ठीक है। जो आपसे नहीं हो पाएगा वो कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय।